चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। जितने भी साथी हमारे साथ इस क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी साथी यहाँ पर जुड़ जाएंगे एक बार अपने तरफ से ऑडियो वीडियो को बता देंगे सभी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। और चूँकि क्लास आज थोड़ा सा लेट हो गया है, इससे पहले क्लास चल रही थी इसलिए लेट हो गया, मैं तो आ गया था। ठीक है, चलो तो जैसा भी है क्लास स्टार्ट हो गया है, लेट से ही सही। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं सुनीता नागवंशी, गुड आफ्टरनून आपको भी। और बाकी और अन्य लोग भी जुड़ चुके हैं, लावण्या पटेल भी जुड़ चुके हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून। बताएंगे ऑडियो वीडियो सभी चीज़ें स्पष्ट है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और चालू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो जैन साहित्य के बारे में रहने वाला है। किन के बारे में रहने वाला है? जैन साहित्य को हम पढ़ने वाले हैं। जैन साहित्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो मेरे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। सुनीता नागवंशी क्लियर है बोल रहे हैं, डॉक्टर मनीषा रात्रे, विकास पटेल सब ओके हैं बोल रहे हैं। चलो फिर क्लास को हम स्टार्ट करते। बबीता सिंह भी जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलो तो पिछले कल की क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाया था बौद्ध साहित्य के बारे में, और बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था। ठीक है, तो उनसे अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लेंगे। फिर आज हम देखेंगे यहाँ पर जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, चलो तो मेरे साथ कंचन लता तिर्के भी जुड़ चुके हैं। चलो तो लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। चलो तो कल की क्लास में अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो जल्दी से बताएंगे, फिर आज हम चालू करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो उसको जल्दी से यहाँ पर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तो फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज? जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और जैन साहित्य को हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैन साहित्य अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं और इसको हम देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हरि किशन ध्रुव भी जुड़ चुके हैं। चलो आपका भी स्वागत है। चलिए फिर मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पर। आपका कोई भी डाउट्स नहीं है तो फिर जैन साहित्य को हम पढ़े। देखो जैसे हमने बौद्ध साहित्य को पढ़ा, अब आप बोलेंगे सर क्या बौद्ध साहित्य उतना ही बस है क्या करके? देखो तो बौद्ध साहित्य के जो क्रिटिकल पार्ट है उसको मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें तीनों पिटक है। उसके बाद मैंने जो बहुत सारे और भी पुस्तकें पढ़ाई जैन धर्म से लेकर, तो वो सब मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया है जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको और भी किताबें पढ़ाई हैं। और भी किताब जैसे मैंने आपको मिलिंद पन्हा पढ़ाया होगा, मैंने आपको बुद्ध घोष का सौदरण, ये सब चीज़ें पढ़ाई होगा। तो उन सब का केवल नाम पूछा जाता है और उनके राइटर को पूछा जाता है, और उसमें उतनी कुछ बातें नहीं है जितना सुत्त पिटक में है, जितना विनय पिटक में है, और जितना अभिधम पिटक में है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको केवल याद रखना लेखक और उनके पुस्तक का नाम में। ठीक है, जैसे विभाषा शास्त्र मैंने एक बताया होगा जो लिखा गया है वसुमित्र के द्वारा, तो ऐसी पुस्तक मैं बता चुका हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं जैन साहित्य के बारे में। किनके बारे में चालू करते हैं? जैन साहित्य के बारे में। तो मैंने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य में भी बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के शिक्षा, बौद्ध धर्म के में गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को ही बनाया गया है, जिसमें हमको पूरी तरीके से जानकारी मिलता है बौद्ध साहित्य में। तो उसी प्रकार जो जैन साहित्य है, तो इस जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इन जैन साहित्य में हमको पूरी तरीके से जानकारी मिलता है जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म के बारे में जानकारी देखेंगे तो जैन धर्म का जो दर्शन है उसकी हमको जानकारी मिलता है, जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, जैन धर्म की जो मान्यताएँ हैं, ठीक है, इनके बारे में हमको जानकारी मिलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ये जैन धर्म है, ठीक है, तो इस जैन धर्म के अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट ना, आपका यहाँ पर मैसेज नहीं दिख रहा है मेरे को, इसको हटा देता हूँ।
चलिए चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि जो जैन साहित्य है, तो इस जैन साहित्य में यहाँ पर जैन धर्म के दर्शन क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, जैन धर्म की मान्यताएं क्या है, और इस जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आए तो उन तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेश और साथ ही साथ तीर्थंकरों की जो जीवनी है, तो तीर्थंकरों की जो जीवनी है, ठीक है, किसकी, इस तीर्थंकरों की जो जीवनी है, तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है। तो इन तीर्थंकरों की जीवनी के साथ साथ जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी कथाएं आते हैं, तो वही सब चीज़ों का यहाँ पर समावेशन है जैन साहित्य में, वही सब चीज़ों का क्या यहाँ पर समावेशन है। एक मिनट यार, इतना कॉल क्यों आ रहा है। चलो देखो, जिस दिन क्लास लेट से स्टार्ट होता है ना, उस दिन ज़रूरी काम भी आता है। चलो अब नहीं आएगा कॉल, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर थे और 2 बार रुक गए, तो उसके लिए सॉरी। चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा था कि जो जैन धर्म है, तो इस जैन धर्म में जो जैन दर्शन है, जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की मान्यताएं हैं, और इसके तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, और जो तीर्थंकरों की जीवनी है, और साथ ही साथ जितने भी कथाएं हमको इस जैन धर्म से संबंधित मिलते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों का समावेशन हमको जैन साहित्य मिलेगा। और इस जैन साहित्य से भी हमको, अगर हम ध्यान दें, तो इस जैन साहित्य से भी हमको उस समय का राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा, उस समय के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा, उस समय का धर्म के बारे में पता चलेगा, जैसे हमको मिल रहा था बौद्ध साहित्य से बातें। और कोई भी साहित्य जो तत्कालीन समय में लिखा गया है, तो उस तत्कालीन समय के पूरे वातावरण का हमको जानकारी मिलता है। मैंने कल आपको उदाहरण से समझाया था कि जैसे आज कोई राइटर अभी के समय को लिखे, तो अभी क्या चीज़ें हो रहा था उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए साहित्य यहाँ पर समाज का दर्पण होता है, एक समय का दर्पण होता है, इसको हमको समझते हुए जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बातें मैं अभी अब लिखने वाला हूँ, जो बातें मैं अभी अब आपको समझाने वाला हूँ, तो उसको एकदम बहुत अच्छी तरीके से सुनना, और आपको थोड़ा सा विरोधाभास भी लग सकता है, जिसको मैं क्लियर कर दूंगा। देखो, जैन साहित्य की अगर हम बात करें, तो जो जैन दर्शन है और जो जैन धर्म में जो जैन दर्शन है, ठीक है, तो उनका प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं होता। देखो, 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, वैसे आप सभी को पता होगा कि इस जैन धर्म के जो संस्थापक है, इसका नाम है ऋषभदेव। इसका नाम कौन सा देव है? ऋषभदेव है, ये आपको पता होगा। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, कौन है? रियल फाउंडर। तो रियल फाउंडर आप सभी जानते होंगे, भगवान महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। तो यहाँ पर एक चीज़ को बता रहा है कि जो जैन धर्म है और जो जैन दर्शन है, उसका प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जैन धर्म है बहुत पुराना धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। इसमें की शुरुआत ऋषभदेव करते हैं। कौन करते हैं? ऋषभदेव। और ऋषभदेव पहला तीर्थंकर है, और लास्ट तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। तो आपको पता है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी से नहीं हो रही, इससे पहले और 23 तीर्थंकर आ चुके हैं। तो जैन धर्म का शुरुआत महावीर स्वामी से नहीं होता है, जैन दर्शन का शुरुआत महावीर स्वामी से नहीं होता है। इससे पहले जैन धर्म का शुरुआत हो चुका है, और इससे पहले जैन दर्शन का भी शुरुआत हो चुका है। क्यों शुरुआत हो चुका है? मैंने आपको बताया था कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी से पहले भी जैन धर्म में बहुत सारे मान्यताएं आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जो 23वां तीर्थंकर है, उस 23वें तीर्थंकर ने, जिसका नाम है पार्श्वनाथ, उन्हें चातुर्याम सिद्धांत को दिया था। लेकिन वो चातुर्याम सिद्धांत भी उन्होंने नहीं बनाए थे। जो उसके पहले जो तीर्थंकर सब लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जैन धर्म में एड ऑन किया था, तो उन्हीं को एक जगह पे उन्होंने समराइज किया था। और उस चातुर्याम सिद्धांत में आपने देखा होगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह था। तो उसी को पंच सिक्किम सिद्धांत किसने बनाया? महावीर स्वामी ने बनाया। और महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो इस तरीके से फिर वो पंच सिक्किम सिद्धांत बना। तो यहाँ पर जैन धर्म एवं जैन दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं होता है। मतलब यहाँ पर उसके पहले का जैन धर्म बन चुका है और उसके पहले के जैन दर्शन बन चुके हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और आप ये सोच सकते हो कि महावीर स्वामी ने ही तो जैन धर्म को आगे बढ़ा। लेकिन नहीं, महावीर स्वामी के समय ज़्यादा आगे बढ़ा, तो वो उससे पहले के बहुत सारे उसमें सिद्धांत आ चुके हैं, और जैन दर्शन भी उससे पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान। हाँ, अगर बौद्ध धर्म बोले कि बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का प्रारंभ
बुद्ध के पहले हो चुका है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई भी और व्यक्ति नहीं है, केवल एक और एकमात्र कौन है, गौतम बुद्ध है, जिन्होंने इस धर्म को चालू किया और उसके मृत्यु के बाद फिर बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्मों को आगे बढ़ाया। लेकिन महावीर स्वामी एकमात्र नहीं है, उससे पहले जैन दर्शन बहुत पहले के आ चुके हैं। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे तो उस हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि योगी की मूर्ति मिली थी, तो उस योगी की मूर्ति को हम ऋषभ देव की मूर्ति मानते हैं। और जब हम टाइम लाइन में जाते हैं तो सही में हमको चला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता तक, क्योंकि 23 तीर्थंकरों की अगर हम आयु 50 वर्ष भी माने और 23 गुना अगर आप 50 करोगे तो वहीं पास चला जाता है। तो इतना प्राचीन धर्म कौन सा है, जैन धर्म है, ये आपको ध्यान पे रखते हुए जाना। चलो तो उस चीज़ को लिख देता हूँ कि जैन धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ, जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं हुआ है। किससे नहीं हुआ है, महावीर स्वामी से नहीं हुआ, ठीक है, महावीर स्वामी से नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं को एकदम अंडरलाइन करना है, नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप नोट करके और लिखना है कि इससे पहले जैन धर्म और जैन दर्शन बन चुका है और उसमें केवल 5 सिक्किम सिद्धांत अगर हम बात करें तो वो किसने जोड़ा है, इस महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो आपको ध्यान रखने की जैन धर्म और जैन दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं हुआ है, उससे पहले के लोगों से हो चुका है, क्योंकि ये 23वां तीर्थंकर है, उससे पहले ये तो 24वां तीर्थंकर, उससे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके हैं, तो इससे पहले हो चुका है। तो नोट करके लिख लेना, इससे पहले जैन धर्म और जैन दर्शन का उदय हो चुका है। यही चीज़ अगर गौतम बुद्ध के लिए बोला तो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय ही बौद्ध धर्म बना और उसके पहले बौद्ध धर्म नहीं था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना। चलो इसके बाद एक और लाइन हम पढ़ते हैं और उस लाइन को भी आपको ध्यान पे रखते हुए जाना है। देखो अब ये तो हो गया जैन धर्म और दर्शन के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में। तो अब जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इसी जैन धर्म और इसी जैन दर्शन के इतने सारे चीज़ों को लेकर जैन साहित्य का निर्माण किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़े थे कि जैन धर्म और दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि जैन साहित्य का निर्माण वर्तमान में जो प्रचलित जैन साहित्य है, वर्तमान में प्रचलित जो जैन धर्म है, वर्तमान में प्रचलित जो जैन दर्शन है, तो वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। किन पर आधारित है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। ध्यान रखना मैं कौन सी बात को कर रहा हूँ उसको एक बार और सुनना। देखो जैन धर्म एवं दर्शन का प्रारंभ महावीर स्वामी से नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में जितने भी जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो उन जैन साहित्य जो आज वर्तमान में प्रचलित है वो पूरी तरीके से महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य किनके शिक्षाओं पर आधारित है, तो आपको एकदम अंडरलाइन करके बताना है कि जैन साहित्य जो प्रचलित है वो सभी महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ही आधारित है और उन्हीं जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य, उन्हीं जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझना ऐसा क्यों कहा जाता है। देखो अगर हम बात करें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर आए। कितने तीर्थंकर आए, यहाँ पर 23 तीर्थंकर आए। अब 23 तीर्थंकर आए तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिखने की यहाँ पर विधि उतनी ज़्यादा चालू हुई नहीं थी। तो लिखने की विधि जब चालू हुई नहीं थी और जैन धर्म में अभी भी तीर्थंकर परंपरा चल ही रहा था, तो जब तीर्थंकर परंपरा अभी भी चल ही रहा था यहाँ पर, तो कोई भी साहित्य जैन धर्म से नहीं लिखे गए थे, किसी भी तरीके का यहाँ पर निर्माण नहीं किया गया था जैन साहित्य को। और महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है तब जैन साहित्य का निर्माण किया जाता है और जैन साहित्य का निर्माण प्रथम जैन संगति में करने के प्रयास किए जाते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर हम बोलते हैं आगम साहित्य, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, आगम साहित्य। तो जैन जो साहित्य है इस जैन साहित्य को हम आगम साहित्य बोलते हैं। कौन सा साहित्य बोलते हैं, आगम साहित्य। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तब उसके बाद ही जैन साहित्य लिखे गए और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जिसको हम आगम साहित्य बोलते हैं। लेकिन उनके पहले भी यहाँ पर कुछ बातें था, कुछ किताबें लिखी गई थी जैन धर्म को लेकर, तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको पुब्बा बोला जाता है। उनको बोला जाता है पुब्बा या फिर उनको बोला जाता है पूर्वा, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी के पहले भी जैन धर्म से संबंधित, जैन दर्शन से संबंधित कुछ किताबें लिखी गई थी और वो कहलाता है पुब्बा या फिर पूर्वा। वो क्या कहलाता है, पुब्बा या फिर
पूर्वा कहलाता है, जो महावीर स्वामी के पहले लिखी गई है। किसके पहले लिखी गई है? महावीर स्वामी के पहले लिखी गई है। लेकिन ये ग्रंथ सबसे प्राचीन एवं सबसे पवित्र जैन ग्रंथ है, जिसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ये प्राकृत भाषा में थे। ये कौन सी भाषा में थे? इनको लिखा गया था प्राकृत भाषा में। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आज नहीं है, ये पूरी तरीके से लुप्त हो चुके हैं। ये पूरी तरीके से लुप्त हो चुके। और इन पूर्वा और इन जो पुब्बा बोलो या फिर पूर्वा बोलो, इसकी संख्या 10 से यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी इसकी संख्या यहाँ पर बताई गई है 12 से 14। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? इसकी संख्या बताई गई है 12 से 14। 12 से 14 पुब्बा या फिर पूर्वा की संख्या यहाँ पर बताई गई है। ये आपको ध्यान पे रखते हुए जाना, ठीक है। देखो, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से और बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जो जैन साहित्य है, वो जैन साहित्य जो आज हम जैन साहित्य को आगम साहित्य बोलते हैं। कौन सा साहित्य बोलते हैं? आगम साहित्य बोलते हैं। अभी आगम साहित्य को तोड़कर और पढ़ेंगे कि इस आगम साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। तो ये जो आगम साहित्य बोलते हैं ना जैन साहित्य को, ठीक है, तो ये आगम साहित्य महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ही आधारित है। लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर है। लेकिन उससे पहले इस जैन साहित्य की अगर हम बात करें, इस जैन धर्म की बात करें, तो उसमें 23 तीर्थंकर और आ चुके हैं। तो क्या इस 23 तीर्थंकरों के आते तक जैन धर्म को लेकर, जैन साहित्य को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया था? तो लिखा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के आगम साहित्य से पहले, महावीर स्वामी के आगम साहित्य से पहले किस जैन साहित्य के बारे में हमको चर्चा मिलता है? किस जैन साहित्य की रचना किया गया है? तो वो जैन साहित्य वो कौन सा है? पुब्बा या फिर पूर्वा बोलते हैं, जिसकी संख्या 12 से 14 बताई गई है। कई किताब में आपको 12 मिलेगा, कई किताब में 14 मिलेगा। तो ये 14 पूर्वा या फिर 14 पुब्ब में है। मतलब ये समझ लो कि ये 14 यहाँ पर इसमें किताबें थी। 1 से लेकर कितनी किताबें थी? 14 किताबें थी। 1 से लेकर 14 भाग था, जिसको हम पूर्वा या फिर पुब्बा बोलते हैं, जिनको हम पूर्वा या फिर पुब्बा बोलते हैं। और वर्तमान में पूर्वा और पुब्बा पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले के हैं और ये उसी समय महावीर स्वामी के समय ही नष्ट हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि उस समय ना तो किताब थी ना तो कुछ था। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर श्रुति साहित्य के रूप में थे, सुनकर बताए गए थे। और देखो, इसको लिखने वाले जो पुब्बा है ना, जो इस पूर्वा और पुब्बा को जो लिखने वाले हैं, उनको बोला जाता है श्रुत केवलिन। उनको क्या बोला जाता है? श्रुत केवलिन। श्रुत केवलिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्रुत केवलिन बहुत बड़े ज्ञानी होते थे, बहुत बड़े ज्ञानी होते थे। और इनको 10 पूर्वों का ज्ञान था। ऐसे 12 पूर्वों में से 10 पूर्वों का ज्ञान होता था ऐसे। तो आज ये समझ लो कि आपके जो सिलेबस है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी सब चीज़ है ना, तो आज ये सब अलग अलग क्या है? सब्जेक्ट है। तो क्या आज आपको 10 किताबों का ज्ञान है? पूरी तरीके से नहीं है। तो इसी प्रकार से जो 10 पूर्वा थे, इसी प्रकार से जो 12 से 14 पूर्वा थे, तो उनका ज्ञान को ही, उनके ज्ञान होने को ही यहाँ पर ज्ञाता कहा जाता है। उस ज्ञाता को हम श्रुत केवलिन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एकदम स्पष्ट आपके लिए कि यहाँ पर जो महावीर स्वामी के शिक्षाओं पर आधारित जो जैन साहित्य है, उनको हम बोलते हैं आगम साहित्य, और वर्तमान में यही चलता है, ठीक है। जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है, आगम साहित्य। अगर आपसे एक लाइन में पूछे कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। आगम साहित्य किसके शिक्षाओं पर निर्भर है? आगम साहित्य किसकी शिक्षाओं पर टिका हुआ है? तो आगम साहित्य यहाँ पर महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर टिका हुआ है। इतना क्लियर आगम साहित्य के लिए, ठीक है। और आगम जो साहित्य है, उनकी भाषा आज अर्धमागधी है। कौन सी है? अर्धमागधी। लेकिन अब ये तो नहीं है कि इसी महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म को जैन साहित्य को लिखे गए। उसके पहले भी कुछ जैन साहित्य थे, तो उन जैन साहित्य को हम बोलते हैं पुब्बा या फिर पूर्वा। और इनकी संख्या 12 से 14, 12 से 14 क्या थी? पुब्बा या फिर पूर्वा थी। ये आपको ध्यान पे रखना है। और ये प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। और यही पुब्बा जब महावीर स्वामी के समय से पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि ये जो पुब्बा है ना, ये जो पूर्वा है ना, इसमें जो 12 से 14 जो पूर्वा थे, तो वो पूर्वा इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, ऐसा बोलते कि इनके मंत्रों का अगर आप जाप करते ना, तो साक्षात भगवान उत्पन्न हो जाते थे। ऐसा अब आपको सुनने में थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा होगा कि सर फेंक फेंक के बता रहे करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इन पूर्वाओं में इतने ज़्यादा रहस्यमयी बातें और इतने ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें लिखी गई थी ना, जैसे आज हम मंत्रों की बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो उसी प्रकार इन पुब्बों या फिर इन पूर्वों में भी ना यहाँ पर ऐसे ऐसे मंत्रचारण थे, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखा गया था कि उनका अगर आप सही विधि विधान से यहाँ पर करते थे, तो आदमी जो व्यक्ति था वो पूरी तरीके से उस समय देव उत्पन्न हो जाते थे। वो जो चाहता था वैसे होने लगते थे।
ऐसा बोलते थे। इसलिए इन पुरवाओं को मिसयूज मत करे करके, कोई भी व्यक्ति मिसयूज मत करे करके इन पुरवाओं को नष्ट कर दिया गया, इन पुरवाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और कुछ पुरवाएं का यहाँ पर अंकन है आगम साहित्य में, उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया ये आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर अभी जैन साहित्य को आगम साहित्य बोला जाता है, जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। लेकिन इस आगम साहित्य से पहले भी जैन साहित्य में हुआ करते थे कुछ साहित्य जिसको हम पुब्बा या फिर पूर्व बोलते थे, जिसकी संख्या 12 से 14 यहाँ पर बताई गई है और वर्तमान में ये पूरी तरीके से नष्ट है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आप सभी लोग एक बार बताएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे। चलो बताएंगे आप सभी लोग, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नमिता पटेल, गुड आफ्टरनून, आप भी बहुत बाद में जुड़ रहे हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नहीं आया तो फिर से बता देंगे और आया है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए चलिए बाकी लोग भी जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। नमिता पटेल, हाँ वो तो जुड़ चुकी है। सुनीता नागवंशी बस बोल रहे हैं क्लियर है करके। बाकी लोग देखो, अगर आपको हेडेक लग रहा होगा तो कुछ मत समझना, बस यही समझना कि जो जैन साहित्य उसको आगम साहित्य बोला जाता है, जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। उससे पहले निर्माण किया गया था पुब्बा, जिसको पूर्वा बोला जाता है, जो प्राकृत भाषा में है और इनकी संख्या कितना होती है, कितना था, 12 से 14 था। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो चीज़ हम पढ़ रहे थे उसी को हम लिख देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं? जैन साहित्य को हम आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और ये जो जैन साहित्य है जिसको हम आगम साहित्य बोलते हैं, ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है, ध्यान आपको रखना है। इससे पहले भी जैन साहित्य हुआ करते थे जिनको हम बोलते हैं पुब्बा या फिर पूर्वा, जिनकी संख्या 12 से 14 बताई गई है और जो नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि वो पुब्बा या फिर पूर्वा इतने ताकतवर थे कि उनसे साक्षात देवताओं की उत्पत्ति हो जाती थी, साक्षात देवता उसमें यहाँ पर उत्पन्न हो जाते थे, तो उनका मिसयूज ना हो करके उनको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, ये आपको बहुत सारे अतिशयोक्ति लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो जैन साहित्य है, तो इन जैन साहित्यों की अगर हम बात करें तो ये जो जैन साहित्य जिसको हम आगम साहित्य बोलते हैं ना, तो इसकी जो भाषा है वो अर्धमागधी है। इसकी भाषा कौन सा रहेगी? अर्धमागधी रहेगी या फिर अर्धमगधी। ठीक है, कई जगह पर इसको मागधी बोलते हैं, कई जगह पर मगधी बोलते हैं। और जब आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ेंगे ना तो उसमें ये पाली भाषा, ये प्राकृत भाषा, ये अर्धमागधी भाषा आएंगे। ठीक है, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगम साहित्य या फिर जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको बताना है आगम साहित्य या फिर जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। पुब्बा या फिर पूर्वा जो पहले के थे जैन साहित्य, वो कौन सी भाषा में? तो मैंने आपको बताया प्राकृत भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखते हुए जाना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो आगम साहित्य है। ठीक है, तो इस आगम साहित्य या फिर जैन साहित्य का अगर हम निर्माण देखें, ठीक है, चलो इसी में लिख देते हैं। इन जैन साहित्य का अगर हम निर्माण देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य या फिर आगम साहित्य का निर्माण कब हुआ। अगर ऐसा आपसे पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ, तो आपको बताना है कि इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण यहाँ पर कर चुके थे अपन प्रथम जैन संगति में। कहाँ पर? प्रथम जैन संगति। और आप सभी को पता है कि हम प्रथम जैन संगति कब किए थे, तो आप सभी को पता है कि प्रथम जो जैन संगति होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य कराता है, पाटलिपुत्र में कराता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी पाटलिपुत्र में यहाँ पर पूरी तरीके से इस आगम साहित्य को लॉन्च करने का तैयारी हो चुका था पूरी तरीके से। अब जब तैयारी हो चुका था, लेकिन आप सबको पता है कि जब प्रथम जन संगति होता है पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको कराते हैं, ठीक है, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर स्थूलभद्र रहते हैं, लेकिन इसी समय
इस जैन धर्म का विभाजन होता है, दो भागों में होता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग जो नग्न अवस्था में रहते थे और जिसको एकदम प्राचीन जैन धर्म वाले मानते हैं, मूल जैन धर्म वाले मानते हैं, ठीक है। जैसे आप जितने भी तीर्थंकर देखो सभी दिगंबर हुए, तो मूल कौन है? दिगंबर ही है। लेकिन उसके बाद कुछ जैन भिक्षुओं ने श्वेत वस्त्र धारण करना चालू कर दिया था, जो स्थूल भद्र के किस्में थे, प्रभाव में थे, तो वो भी आते हैं, ठीक है। तो प्रथम जैन संगति में यहाँ पर जैन धर्म टूट गया दो भागों में, और जब जैन धर्म टूट गया दो भागों में, तो ये जो साहित्य का हम लॉन्च करने वाले थे, इस साहित्य को जो हम बनाने वाले थे, तो वो साहित्य नहीं निर्माण हो पाया। वो साहित्य पूरी तरीके से क्या हो गया? उस जगह पर ठप हो गया। क्यों ठप हो गया? क्योंकि यहाँ पर विवाद हो गया ना भाई जैन धर्म में, तो पुस्तक कहाँ से लॉन्च होगा, साहित्य कैसे बनेगा? तो ये जो जैन साहित्य है इसका निर्माण तो हो चुका था प्रथम जैन संगति में ही। कब हो चुका था इसका निर्माण? प्रथम जैन संगति में ही हो चुका था, लेकिन विवाद के कारण, जैन धर्म के विभाजन के कारण ये उस समय नहीं हो सका था। लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा इसी प्रथम जैन संगति में हो गई थी, ठीक है। ये हमको देखना है। तो कब बन गया था? तो प्रथम जैन संगति। लेकिन अगर आपको बोले कि आगम साहित्य या फिर जैन साहित्य को कब प्रकाशित किया गया, तो अब आपको लेना है इसका प्रकाशन का डेट। तो इसका प्रकाशन का जो डेट है वो आता है द्वितीय जैन संगति। वो कब आता है? द्वितीय जैन संगति में आता है। कहाँ पर आता है? द्वितीय जैन संगति। और आप सबको पता है कि केवल जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में केवल 2 ही संगति हुआ है, बौद्ध धर्म में 4 हुआ है। तो जैन धर्म में 2 ही संगति, और दूसरी जो संगति वो बहुत बाद में होता है। बहुत बाद में अगर हम बात करें तो ये 512 ईस्वी को होता है। कब होता है? 512 एडी को होता है। गुजरात में होता है। गुजरात के वल्लभी जगह है और उसमें देवर्धि गण क्षमा श्रवण रहते हैं। तो इसी समय द्वितीय यहाँ पर जैन संगति होती है। द्वितीय जैन संगति में आगम साहित्यों का प्रकाशन किया जाता है। लेकिन बन कब गए थे? प्रथम जैन संगति। और प्रथम जैन संगति आप सभी को पता है कि जो प्रथम जैन संगति, इसका डेट यहाँ पर बताया जाता है 300 ईसा पूर्व, और कई जगह पे 298। देखो तो यहाँ पर 300 ईसा पूर्व से हम सीधा की जगह पर चले गए 500 ईस्वी तक चले गए। तो लगभग यहाँ पर 800 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 800 सालों के बाद, 800 साल से भी ज़्यादा, लगभग 812 सालों के बाद जैन साहित्यों का प्रकाशन हो रहा है। लेकिन ये बन कब गए थे? प्रथम जैन संगति में बन गए थे। इसकी भाषा मैंने अभी बता दिया, अर्धमार्क दिया है। और इनका क्षेत्र कौन सा है, इसका निर्माण क्षेत्र कौन सा है? जैन साहित्य का निर्माण कौन से क्षेत्र में किया गया? तो जैन साहित्य का जो निर्माण है वो मगध, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में किया गया था। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम पढ़ते हैं ये जो जैन साहित्य जिसको हम आगम साहित्य बोल रहे हैं ना, तो इस आगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है इसको हम समझेंगे, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जैन साहित्य है, इस जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य। कौन सा साहित्य बोलते हैं हम इसको? आगम साहित्य हम बोलते हैं, ठीक है, आगम साहित्य बोलते हैं। अभी जो जैन साहित्य है जिसको हम आगम साहित्य के नाम से जानते हैं, ये 46 भागों में है। कितने भागों में है? 46 भागों में है पूरी तरीके से। जो जैन साहित्य है वो 46 भागों में है। कितने भागों में है? जिस 46 भागों में है। अभी जो 46 भाग है, ये 46 भाग को कैसे बांटा गया है, और वो बांटा गया है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो जैन साहित्य को आगम साहित्य तो बोलते हैं, और ये 46 भागों में है, और इस 46 भागों में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, और 2 चूलिका सूत्र है। ऐसा आप पढ़ते होंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आता होगा तो अभी मैं समझाता हूँ और आपको पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। देखो आगम साहित्य जो जैन साहित्य है उनको बोला जाता है, और वो 46 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 46 भागों में बटा हुआ है। अब 46 भागों में बटा हुआ है, तो इस 46 भागों में अगर हम देखें तो कौन कौन से भागों में बटा हुआ और उनका मतलब क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, उसको भी हम अब डिटेल में हम पढ़ते जाते हैं। देखो तो ये जो आगम साहित्य है ना, वो बटा हुआ है 46 भागों में, और इन 46 भागों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस आगम साहित्य के 12 अंग है। इस आगम साहित्य में कितने अंग है? 12 अंग है। अब ये अंग क्या है, थोड़ी देर यहाँ पर धैर्य रखना, मैं सबको समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है। 12 अंग है। इस आगम साहित्य की अगर हम बात करें तो 12 ही उपांग है। इस आगम साहित्य की अगर हम बात करें तो इस आगम साहित्य में 12 ही उपांग है। कितने उपांग है? 12 उपांग है। अब इसमें हम देखेंगे तो 10 प्रकीर्ण है। इसमें कितने प्रकीर्ण है? 10 प्रकीर्ण है, ये आपको ध्यान पे रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें 6 छेद सूत्र है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 6 छेद सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। 6 छेद सूत्र के बाद हम देखेंगे तो उसके बाद इसमें 2 मूल सूत्र हैं। इसमें 2 क्या है? मूल सूत्र है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें, इसके बाद अगर हम इसमें देखें, सॉरी मूल सूत्र 4 है यार,
मूल सूत्र कितने हैं? 4 है, ठीक है, इसको सुधारना। और 2 यहाँ पर हम देखेंगे। तो मूल सूत्र के बाद मैंने बताया था चुली का सूत्र, मूल सूत्र के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा? चुली का सूत्र। तो 2 यहाँ पर है चुली का सूत्र। अब देखो यहाँ पर मैंने जितना भी चीज़ लिखा है ना, ये आपको ज़रा भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या लिख दिया आप और क्या आप पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी सब चीज़ समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा था जैन साहित्य के बारे में, और वो जो जैन साहित्य है उसको हम बोलते हैं आगम साहित्य। और ये जो आगम साहित्य है ना, ये पूरी तरीके से बेस्ड है महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर, ठीक है। लेकिन ये आगम साहित्य यहाँ पर एक पूरा का पूरा जैन साहित्य ही है, लेकिन ये 46 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 46 भागों। मान लो जाए अगर हम आज लिखें छत्तीसगढ़ के लिए साहित्य, अगर आज हम लिखे छत्तीसगढ़ के लिए क्या लिखे? साहित्य लिखे। तो इस छत्तीसगढ़ के साहित्य के लिए अगर हम कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं, कुछ भी किताबें, जैसे आज भी आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हो, तो क्या छत्तीसगढ़ पढ़ते हो तो वो एक किताब है, लेकिन वो किताब भी तो बटे हुए ना भाई, बहुत सारे भागों में बटे हुए। जैसे आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी है, छत्तीसगढ़ क्या है? जियोग्राफी। तो छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में आप पढ़ते हो कि छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्र है, कितने पार्ट प्रदेश में बटा हो, कितना क्या है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? फिर उसके बाद आप पढ़ लेते हो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर जनगणना, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। फिर इसी में आप पढ़ लेते हो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो अब देखोगे तो जो छत्तीसगढ़ है, जो पूरा अगर हम छत्तीसगढ़ के साहित्य के रूप में लिखे, तो इस छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग पोर्शन आएंगे, जिसमें उसके जियोग्राफी को हम आज अलग से पढ़ते हैं, उसके हिस्ट्री को आज हम अलग से पढ़ते हैं, जनजाति को अलग से पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक व्यवस्था को अलग से पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य को अलग से पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को अलग से पढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को अलग से पढ़ते हैं। तो अलग अलग इनके क्या है? भाग है कि नहीं है? तो उसी प्रकार जो जैन साहित्य लिखे गए हैं, जिसको हम आगम साहित्य बोलते हैं, तो उसके भी 46 भाग हैं। अब इस 46 भाग है, तो इस 46 भाग में हम देखेंगे तो 12 भाग अंग है, 12 इसमें अंग है। 12 भाग क्या इसमें अंग है? 12 भाग उपांग है, 10 भाग प्रकीर्ण है, 6 भाग छेद सूत्र है, 4 भाग मूल सूत्र है और 2 भाग चुली का सूत्र है। ये हो गया। तो अब गिनो एक बार, आता है कि नहीं आता है? 12 12 24 हो गया, 24 और 10 कितना हो गया? 34, 34 और 6 40 हो गया, 40 और 4 44 और 2 कितना हो गया? 46। तो आगम साहित्य कितने भाग है? 46 भाग है। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य स्लैश आगम साहित्य के कितने भाग में विभक्त है? जैन साहित्य स्लैश आगम साहित्य कितने भागों में विभक्त है? बताना है आपको 46। जैन साहित्य 46 भागों में विभक्त है, और उसमें कौन कौन से आते हैं? जैन साहित्य के 46 भागों में कितने अंग आते हैं? आपसे पूछेगा, बताना है 12 अंग। कितने उपांग आते हैं? पूछेगा 12। कितने प्रकीर्ण आते हैं? पूछेगा 10। कितने छेद सूत्र आते हैं? पूछेगा 6। कितने मूल सूत्र आते हैं? पूछेगा 4। और कितने चुली का सूत्र आते हैं? पूछेगा 2 बताना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको रटना है। कुछ भी पूछ सकता है कि क्या क्या शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि जैन साहित्य 46 भागों में बटा हुआ है और उसमें कौन कौन से शामिल है, तो यहाँ पर इन सभी को देगा, और कौन कौन से शामिल नहीं है तो अलग नाम आएगा, उसको तो आप बना लोगे ना भाई। क्या चुली का सूत्र आगम साहित्य का पार्ट है कि नहीं है? अगर पूछेगा तो आप तो चुली का सूत्र को देखे ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो क्या बता पाते? बिल्कुल नहीं बता पाते। आपसे पूछ सकता है कि जैन साहित्य में या फिर आगम साहित्य में छेद सूत्र है कि नहीं है, तो आपको बताना बिल्कुल है, 6 छेद सूत्र है, ये आपको ध्यान पर रखना है। तो इस प्रकार से जैन साहित्य को, आगम साहित्य को 46 भागों में बांटा गया, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र और 2 चुली का सूत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब ये अंग में क्या चीज़ लिखा गया है, उपांग में क्या चीज़ लिखा हुआ है, प्रकीर्ण में क्या चीज़ लिखा हुआ है, छेद सूत्र में क्या चीज़ लिखा हुआ है, मूल सूत्र में क्या लिखा है और चुली का सूत्र में क्या लिखा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो, तो यहाँ तक जितने बच्चे जुड़े हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत कठिन है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, बट मैं आपको व्याख्याता के लिए विशेष कर पढ़ा रहा हूँ। मैं भी इसको PSC में, व्यापम में कभी नहीं पढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन ही पूछे नहीं जाते, बट UPSC वालों को पूछा जाता है। और व्याख्याता की आप तैयारी करें तो पूछ सकता है, इसलिए मैं इतना डीप में जाकर आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं जैन साहित्य को एक अलग ही क्लास में लेकर आया हूँ। तो ये चीज़ें शायद
मेरे को भी लगता है कि आप भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इन सब चीज़ को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, लावण्या पटेल क्लियर है बोल रहे हैं, नमिता पटेल भी बोल रहे हैं, हरे किशन, ध्रुव, सुनीता नागवंशी, सभी लोग क्लियर है बोल रहे हैं। चलो, और बाकी लोग भी बताएंगे। हाँ सर, ये सब इतना डीप में पहली बार भी पढ़ रहे हैं, पीएससी की बुक में नहीं है सर। हाँ चलो, आ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबको अलग अलग पढ़ते हैं, और आप में डाउट आप में ये क्यूरियोसिटी हो रहा होगा, जानने की इच्छा हो रही है कि ये सब क्या है। ठीक है, चलो तो अब उसी को हम यहाँ पर डिकोड करते हैं। देखो, हमने पढ़ा कि इस आगम साहित्य में 12 अंग है। इस आगम साहित्य में कितने अंग है? 12। तो अंगों की संख्या क्या है? 12। अब इसको हम समझते हैं कि इस अंग में क्या चीज़ लिखा गया है जिसकी संख्या 12 है। इस अंग में क्या चीज़ लिखा गया है जिसकी संख्या 12 है, ये आपको देखना है। देखो, अगर हम देखें कि जो अंग है, तो ये जो अंग है ना, इस अंग में जो भगवान महावीर स्वामी है, जो 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म पढ़ाए तो थोड़ा सा बताए थे, हाँ थोड़ा सा बताया था ना। हाँ, अब इसी को डीप कर रहे हैं लावण्य पटेल जी। चलो, तो देखो यहाँ पर जो 12 अंग है, तो ये जो 12 ग्रंथ है ना, जो 12 अंग है, तो इन अंगों में, इन ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेश है। इस 12 अंग में भगवान महावीर स्वामी के, ठीक है, किनके? भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेश का संकलन है। प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन है। प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन है, ध्यान पे आपको रखना। देखो, तो अब जब आप इसको पढ़ रहे होगे, तो अब ये आपको लग रहा होगा सुत पिटक की तरह। जब आप बौद्ध साहित्य पढ़े हो सुत पिटक, तो सुत पिटक में भी किन का संकलन है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो ये जो अंग है ना, इस अंग में भी भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेशों का यहाँ पर संकलन। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये प्रत्यक्ष या फिर ये डायरेक्ट है क्या? प्रत्यक्ष को डायरेक्ट बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो प्रत्यक्ष उपदेश जो महावीर स्वामी ने दिए थे अपने जीवन काल में, तो यहाँ पर इसके साथ रहते थे गणधर। ठीक है, तो भगवान महावीर स्वामी के साथ हमेशा रहते थे गणधर। अब ये फिर से नया वर्ड आ गया आपको, ये गणधर क्या है? तो देखो, ऐसा बोला जाता है कि जो गणधर होते थे वो इन जो हमारे 24 तीर्थंकर है, तो उन 24 तीर्थंकरों के सबसे प्रिय, और प्रिय होने के साथ साथ सबसे तेज शिष्य होते थे, जो हमेशा इन तीर्थंकरों के साथ रहते थे और उनके साथ हमेशा मतलब चलते थे। तो हमेशा जब चलते थे, तो इन्हीं गणधरों को ये काम दिया गया था कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं वो उपदेश देते हैं कहीं पर भी, तो वो जो भी उपदेश देते हैं ना, तो उन उपदेशों को आपको लिखना है, किसी जगह पे सुनना है, और सुनकर उसको कहीं ना कहीं उतार के रखना है, ताकि इसको समराइज किया। जैसे आज अगर हम बात करें, तो आज भी हमारे पास बहुत सारे संत महात्मा हैं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, बाकी को तो नहीं मानता, लेकिन एक व्यक्ति को जो मैं मानता हूँ, जिसका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। आप सभी जानते होंगे उनको, और नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब में सर्च करना प्रेमानंद जी महाराज कौन है करके। ठीक है, तो वो जो प्रेमानंद जी महाराज अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी, अंधविश्वास की बातें नहीं करते बिल्कुल भी, हमेशा जो सत्य मार्ग उसी की बात करते हैं, लूट खसोट की बात ही नहीं करते। न तो कहीं प्रवचन करने जाते हैं, नहीं भक्तों से पैसा लेते हैं, और नहीं कुछ भी लेते। बाकी सब जितने भी, अगर मैं देखूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, प्रदीप मिश्रा जी है, जो भी है, सब पैसा लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक प्रवचन के, एक समय के जो अनिरुद्धाचार्य जी जितने भी है, सब पैसा लेते हैं। तो उनको मैं नहीं मानता कि अगर आपके पास है तो आप पैसा नहीं लीजिए, सबको आप ज्ञान दीजिए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज अपने कुटिया पे बैठ कर देते हैं, और कोई ना तो वीआईपी कल्चर है ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि जो प्रेमानंद जी महाराज जहाँ पर बैठते हैं, तो उनके साथ भी उनके शिष्य रहते हैं हमेशा, और आपने 2-4 शिष्य को तो आपने देखा ही होगा हमेशा।
तो वो जो शिष्य है वो लोग भी लिखते रहते हैं उनकी बातों को कि भगवान तो नहीं बोल सकते, जो प्रेमानंद जी महाराज है वो क्या क्या उपदेश देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और बहुत सारे उनके द्वारा बोले गए आप रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से देखते होंगे, और उनकी बहुत सारी बातें आपको हिट भी करती होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जितने भी हमारे जो महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए तो इसके पास हमेशा ये गणधर रहते थे। और ये गणधर कौन है? तो गणधर उस समय के जो तत्कालीन शिष्य होते थे, जो बहुत ज़्यादा तेज होते थे, जो बहुत ज़्यादा, और ये गणधर की बात करें तो कोई ऐरा गैरा शिष्य नहीं, इन गणधरों की भी बात करें तो इनको भी पूरी तरीके से संपूर्ण ज्ञान था, इनको भी संपूर्ण ज्ञान था, जिसको हम जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं। किसकी प्राप्ति बोलते हैं? कैवल्य, मतलब पूरा ज्ञान था। कोई ये लोग ऐसे लोग नहीं थे जो केवल शिष्य है, इनको पूरी तरीके से ज्ञान था। बस ये तीर्थंकर नहीं हुए, लेकिन तीर्थंकर के समान इनको भी ज्ञान था, और सभी जो गणधर है उनको पूर्ण ज्ञान था। और ऐसे गणधर के द्वारा ही इन प्रत्यक्ष उपदेश को लिखा गया। और आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता, या फिर मैं बताएं को नहीं पता, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई ना, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उस समय उनके 11 गणधर नियुक्त किए गए थे। कितने गणधर नियुक्त किए गए थे? 11। और इन 11 गणधरों को बोला गया था कि जब भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो आगे चलकर यही 11 गणधर जैन धर्म को पूरी तरीके से चलाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले 9 गणधरों की मृत्यु पहले हो जाती है, केवल 2 ही बचते हैं, और उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो ये 11 गणधर का उल्लेख हमको आता है, और ये जो 11 गणधर है यही भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन किए हैं। किसमें? इस अंग में। और इस अंग की संख्या कितनी है? 12। तो ये अंग 12 है, मतलब इसमें भी 12 अध्याय हैं, और उन 12 अध्याय में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेशों को लिखा है किसने? गणधरों ने। और गंधड़ उस समय के तत्कालीन जो कैवल्य को प्राप्त होते शिष्य थे वहीं होते थे। इनको हमको देखना। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो ये भगवान महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेश है। तो प्रत्यक्ष उपदेश है, तो इसमें जितने भी जैन भिक्षु बनेंगे, जितने भी जैन भिक्षुनी बनेंगे, तो उन जैन भिक्षुओं के आचार विचार कैसे होना चाहिए, उसका आचार विचार मतलब उनका यहाँ पर जीवन यापन कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ इस जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत को भी इसमें लिखा गया है अंग में, ठीक है। जैन धर्म के कौन से सिद्धांत? दार्शनिक सिद्धांत को भी लिखा गया है। और जितने भी जो विधि है, जो नियम कानून है जिसका निषेध किया गया है, उनको भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ये आपको देखना है। अगर आपको 12 अंग के बारे में जानना है तो 12 अंग की यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नेट में यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, बट आपको देखने से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो ये जैन धर्म के 12 अंग है। देखो यहाँ पर 11 आपको माना जाता है। देखो 11 इसलिए माना जाता है, उसके पीछे भी रीजन मैं बता देता हूँ कि एक जो 12वां जो यहाँ पर अंग है ना, उसको डिलीट हो गया बोलते हैं। क्या हो गया बोलते हैं? डिलीट हो गया बोलते हैं, या फिर उसको डिलीट करवा दिया बोलते हैं। मैंने बताया ना कि जैन धर्म की जितने भी चीज़ें वो इतना ज़्यादा शुद्ध है, इतना ज़्यादा वो है कि यहाँ पर जब उनको आप पूरी तरीके से विधि विधान से पढ़ते थे, देवताओं तक की भी उत्पत्ति हो जाती थी ऐसा करके, तो उसका मिसयूज ना हो करके बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया गया है, जैन धर्म में समाप्त किया गया है। क्योंकि हम मनुष्य और सबको पता था कि ये लोग मिसयूज करेंगे, तो उन सब चीज़ों को, जैसे आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप सबको एक पद्मनाभम स्वामी मंदिर है, शायद दक्षिण भारत में केरल में है। अब इस पर मतलब अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट केरल या फिर तमिलनाडु में है। और आपने देखा हो कि वहाँ पर जो 6वां या फिर 7वां दरवाज़ा जो अभी तक खुला नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो दरवाज़ा एक मंत्र से खुलेगा, नाग मंत्र से खुलेगा, और जब वो मंत्र पूरी तरीके से गाया जाएगा तो पूरी तरीके से खुलेगा, और जिसने भी अब तक उसको खोलने की कोशिश की उसकी मृत्यु हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे प्राचीन भारत में रही है जिसको आज आप भले अंधविश्वास बोलते हो, लेकिन वो सब क्या है, सही बात है, ये आपको देखना है। तो उसी प्रकार इसमें भी है। देखो तो यहाँ पर ये हमारे पास आता है 12 अंग। कितने अंग आते हैं? 12 अंग आते हैं। और इस 12 अंग में आप देखो ये आचरांक सूत्र को आप पढ़ते होंगे, आचरांक सूत्र को आप
पढ़ते होगे, ध्यान आपको रखना। देखो तो ये अचरांक सूत्र है, ठीक है। तो इस अचरांक सूत्र है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा अंग है कृत सूत्र कृतांग है, तीसरा स्थानांग है, चौथा समवयांग है, पांचवा व्याख्या प्रकी है, और यहाँ पर छठवा अगर हम देखेंगे नाथ धर्मक थांग ज्ञात्री धर्म कथांग। देखो तो इसको आप पढ़ के बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, बट आपके मन में ये आता है कि सर वो 12 अंग में क्या क्या है अलग अलग। तो 12 अंग में देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है, ठीक है। देखो तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी और न ही आपके किस में आएगा, पेपर में आएगा। तो इन सबको नहीं जानना है, आपको इतना डीप पेन में नहीं जाना है, ठीक है। ये वो लोग पढ़ते हैं जो इस जैन फिलॉसफी को पढ़ते हैं, जो जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उपदेश देते हैं। जैसे तरुण सागर जी महाराज थे, ठीक है। तो वो सब इसको जानते हैं, इस सब को पढ़ते हैं। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ बस ये जानना है कि 12 अंग यहाँ पर आगम साहित्य में है, और उन 12 अंग में यहाँ पर बताया गया है महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेशों को, जिनको संकलन गणधरों ने किया है, जिसमें यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के आचार विचार और दार्शनिक सिद्धांत और कौन से विधि का निषेध करना है नहीं मानना है उनको आपको बताया। हाँ सबसे पुराना यहाँ पर है आचरांक सूत्र, इसको बस याद रख लेना। सबसे पुराना या फिर सबसे पहला कौन सा है आचरांक सूत्र है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये है हमारे पास अंग। तो अंगों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। अब देखो ये अंग को आपको पढ़ लिया ना, तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उपांग, ये कुछ भी नहीं है। देखो ये अंग है, अंगों की संख्या कितनी है, 12 है। अंगों की संख्या कितनी है, 12। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे अंग से संबंधित कि जैन धर्म के आगम साहित्य में अंगों की संख्या अगर दे 12, अगर कितना दे विकल्प में 12 दे तो 12 सही है। लेकिन अगर विकल्प में 12 नहीं रहे, विकल्प में 12 नहीं रहे और कितना रहे 11 रहे, तो आपको 11 को लगा देना है। किसको लगा देना है, 11 को लगा देना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जैन साहित्य में कि 12वां जो अंग है उसको डिलीट कर दिया गया, तो इसलिए किसको माना जाता है, 11 को माना जाता है। कितने को माना जाता है, 11 को। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 12 नहीं दे तभी आपको 11 लगाना है, और दोनों को दे देगा तो क्या होगा सर करके, तो दोनों को देगा तो आपको 12 ही लगाना है। 11 और 12 अगर देगा तो आपको 12 ही लगाना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 12 नहीं दे तो वो जानना चाह रहा है कि आप सही से और पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डिलीट वाले को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो आपको 11 लगाना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अंग के बारे में जान लिए, अब हम पढ़ते हैं उपांग के बारे में। किसके बारे में, उपांग के बारे में। तो उपांग भी कितना है, 12 ही है। तो देखो उपांग के अगर हम बात करें तो जो 12 अंग है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये 12 अंग है, ये कितने अंग है, ये 12 अंग है। तो पहला अंग जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पहला अंग का नाम क्या था, आचरांक सूत्र था। पहला अंग का नाम क्या है, आचरांक सूत्र है। दूसरे अंग का नाम क्या है, कृतांग है। तो देखो ये सब एकदम कठिन लिखे गए हैं, ये सब यहाँ पर पूरी तरीके से क्लिष्ट है, क्योंकि उस समय भाषा अर्धमागधी है, और ये क्लिष्ट है। जो ऋषि मुनियों के जो उपदेश है वो हमको उतने अच्छे समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक अंग का विस्तृत व्याख्या करने के लिए उपांग बनाए गए हैं। प्रत्येक अंग का विस्तृत व्याख्या करने के लिए उपांग बनाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपांगों की संख्या भी 12 है और अंगों की संख्या भी 12 है। तो एक अंग पर एक उपांग है, मतलब यहाँ पर आचरांक सूत्र की व्याख्या करने के लिए जो पहला अंग है उसके लिए एक उपांग भी बनाया गया है। दूसरा जो अंग है सूत्रकृतांग है, इसकी व्याख्या करने के लिए भी एक उपांग बनाया गया है। तीसरा जो स्थानांग है इसकी भी व्याख्या करने के लिए उपांग बनाए। तो आपको ध्यान पे रखना है कि उपांग कुछ भी नहीं है। उपांग का मतलब होता है अंगों की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, अंगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए ही उपांगों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और एक उपांग के लिए, यहाँ पर एक अंग के लिए एक उपांग की रचना की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखते हुए जाना है, ठीक है। तो चलो उपांग में कुछ नहीं है। तो उपांग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उपांग में पूरी तरीके से अंगों के बारे में ही बताया गया है, अंगों को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए बताया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना है, आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। चलो तो ये आपको देखना है उपांग किससे जुड़े हुए हैं, अंगों से ही जुड़े हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उपांग। अगर हम बात करें उपांग, तो उपांग को यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि जो उपांग है प्रत्येक अंग की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, ठीक है। प्रत्येक अंग की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, प्रत्येक अंग की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, उपांगों की करने के लिए उपांगों की निर्माण किया गया है, उपांगों का निर्माण किया गया है।
ध्यान आपको रखना है। और उपांगों की संख्या भी 12 है, क्योंकि प्रत्येक अंग पर एक उपांग लिखा गया है, ठीक है, तो वो भी 12, ये भी 12, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा नोट करके लिखना कि यही जो उपांग है ना, इसी उपांग में कुछ चीज़ें और जैन धर्म से संबंधित लिखी गई। जैसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस जैन साहित्य के भाग में, किस जैन साहित्य के भाग में यहाँ पर ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, भूगोल, जियोग्राफी, खगोल शास्त्र और मृत्यु के बाद जीवन का वर्णन मिलता है, तो इसमें भी बहुत सारे गूढ़ रहस्य को, जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को बताया गया। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो इस उपांगों में मुख्य रूप से भी यहाँ पर ब्रह्मांड विज्ञान, किस पर, ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है, इस ब्रह्मांड विज्ञान के साथ साथ भूगोल, ठीक है, इस ब्रह्मांड विज्ञान के साथ साथ भूगोल, साथ ही साथ खगोल शास्त्र, साथ ही साथ कौन सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, और इसके बाद कि मृत्यु के बाद जीवन कैसे होता है, किसके बाद, मृत्यु के बाद जीवन की स्थिति, जैसे गूढ़ रहस्यों के बारे में भी चर्चा किया गया। देखो आज भी अगर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बहुत बड़ा रिसर्च का सेंटर है। आज भी आप देखोगे भारत के इसरो के द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, अमेरिका के नासा के द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट भेजे, मंगल ग्रह, चांद वांद, इन सब पर पूरी तरीके से यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है कि जीवन है कि नहीं। तो आज भी वो हमारे लिए कैसा है, बहुत अनजान है। आज भी आप एलियन इन सब की थ्योरी को पढ़ते होंगे। तो उन ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। भूगोल आप सभी जानते हो कि हमारे एक भूमि पर काली मिट्टी, एक भूमि पर सफ़ेद मिट्टी, एक भूमि पर पानी ही नहीं है तो दूसरी भूमि पर पानी ही पानी है, तो ये भी कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, वो भी आज बहुत रहस्य है, ठीक है। खगोल शास्त्र तो बताने की जरूरत नहीं है, और मृत्यु के बाद जीवन कैसे आज कोई नहीं बता पाया है। तो इन जैसे गूढ़ रहस्यों के बारे में भी जैन धर्म बात करता है, किसके द्वारा, उपांग के द्वारा। तो इसको भी आपको देखना है, उपांग, ठीक है। तो चलो अंग समझ आ गया, उपांग समझ आ गया, जल्दी से बताएंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कुछ डाउट तो जल्दी आप बताएंगे। चलो विकास पटेल बोल रहे हैं सर पीडीएफ को एक बार फिर से, अच्छा अभी तक डाले ही नहीं हैं यार, चलो उस पर मैं बात करता हूँ ना। चलिए क्लियर है बोल रहे हैं। चलिए अब हम जाते हैं इसमें, किस में जाएंगे, प्रकीर्ण पे जाते हैं। किस में जाते हैं अपन, प्रकीर्ण पे जाते हैं। प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, 10। चलो तो प्रकीर्ण की विषय वस्तु देखते हैं, प्रकीर्ण क्या है। देखो अभी तक हमने देखा कि जो अंग है, अंग की संख्या भी 12 है, और जो उपांग है उनकी संख्या भी। क्लास का टाइम हो गया कहते हैं, अच्छा हाँ। चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 5 बजे तक रहता है और 5 हो गए हैं और बड़े लेट से चालू हुआ था, तो बाकी चीज़ हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। चलो तो आप सभी का धन्यवाद।